नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ की कुछ समस्याओं के बारे में, जैसे करियर का, या फिर आजकल यूथ को इतना डिप्रेशन क्यों है, क्या एंग्जाइटी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हैं गायत्री परिवार के सदस्य शांति कुंज हरिद्वार से। जी, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत इसके धन्यवाद। अलावा हम कुछ चर्चा करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी, क्योंकि आजकल का यूथ स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर हो गया है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इट कैन बेनिफिट इन आवर लाइफ। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे आजकल हमारे जो युवाओं में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो गए जी हैं। जी किसी को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है, जबकि पहले ये इश्यू नहीं होते थे। बिल्कुल। आजकल इतना सारी दिक्कतें हो रही है और लोग अपना करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे जी, हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये नेवर एंडिंग स्ट्रगल है, एज निकलती जा रही है। बिल्कुल। तो इनका क्या कारण है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैम ने जैसे सवाल पूछे हैं, ये हर व्यक्ति के ऊपर मैक्सिमम लागू होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को करियर बनाना होता है, अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना होता है, पर एक समय के अंदर निभाना होता है। समय के बाद तो फिर सब चीज़ें रह जाती हैं। तो जब समय पे चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमारे अंदर एक निराशा आती है। निराशा मतलब हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे अंदर जो सकारात्मकता थी, जो शक्ति थी, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको लूज़ कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में व्यक्ति साइंस को मानता है, अध्यात्म को नहीं मानता। पर वो ये गलतफहमी उनके दिमाग में है कि साइंस और अध्यात्म दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं। जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी वाले आपस में संघर्ष करते हैं कि आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी वाले कहते हैं कि तुरंत आपको समाधान देता है। पर मैं कहता हूँ दोनों को मिला के हम चल सकते हैं, समाज को दोनों का बेनिफिट दे सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान और अध्यात्म को हम दोनों को साथ में लेकर के अपने जीवन को सुख में और शांति में बना सकते हैं। कैसे? जैसे गायत्री मंत्र जो हमारे पास है, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये समझते हैं कि ये सब अध्यात्म में ये सब ढकोसले हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे युवाओं में बैठी हुई है। और युवाओं में क्यों बैठी हुई है? क्योंकि जिन लोगों ने भौतिक संसाधन को सबसे बड़ी चीज़ मान लिया है, उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया है। अब आई बात करियर की, कि करियर को हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भोग विलासिता की चीज़ों को एक दूसरे के पास देखते हैं तो हमारे अंदर उनको पाने की ज़्यादा इच्छा हो जाती है। तो अब इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं और काम करने के तरीके हमारे पास कम हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को हमें अच्छा रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा, इसको ताकतवर बना के रखना पड़ेगा। पर हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे ही कामों में लूज़ हो जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते। जैसे एक स्टूडेंट को लेते हैं, वो स्टूडेंट अपनी एक जॉब के चक्कर में लगा होता है, वहीं से करियर बनाने के लिए लगा होता है, पर वो करियर भी नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज़ों में एनर्जी लूज़ हो जाती है। और जो हम अध्यात्म की बात करते हैं, जिससे हमें मेंटल पीस मिलने वाला है, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा कर पाते हैं, जिससे उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे बेसिक चीज़ है हमारे सिद्धांत, और सिद्धांत अध्यात्म से आते हैं। अभी कुछ पिछले प्रयागराज में जब एक नेता ने एक भाषण दिया था कि धर्म से पहले रोटी चाहिए। मित्रों, धर्म से पहले रोटी नहीं चाहिए, रोटी से पहले धर्म चाहिए, क्योंकि रोटी तो हर कोई खाता है। अगर आपके अंदर धर्म होगा, नीति होंगे, नियम होंगे, तो आप उस रोटी को नीति और नियम और धर्म से कमाएंगे और वो आजीवन चलेगी। लेकिन आपके पास जब रोटी होगी, धर्म नहीं होगा, तो वो श्रीलंका जैसा, पाकिस्तान जैसा वो हालत हो जाएगी, भुखमरी वाली हालत हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास नीति नियम नहीं है, सिर्फ रोटी के चक्कर में हम किसी के आगे भी हाथ फैला देते हैं और कैसे भी कृत्य कर देते हैं। रोटी तो चोर भी खाता है, संत भी खाता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले हमें अपने मूल सिद्धांत को जानना पड़ेगा, अपने अंदर की प्रकृति को जानना पड़ेगा, और उस प्रकृति के जो हम खिलाफ जा चुके हैं उसको वापस से हमें जगाना पड़ेगा। सर, मेरी क्वेरी है जी तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? माने कोई डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी है या वो दवाइयाँ खा रहे हैं जी और साथ साथ वो करियर के लिए या लाइफ के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जी अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, पहले हमें फोकस चाहिए। किसी भी काम को आप करते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप कुछ मत करिए, बिना खर्चे का है, आप सुबह या शाम को
गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, एक माला गायत्री मंत्र का लगातार आप 11 दिन जप कीजिए। आपको लगेगा कि बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, माइंड के अंदर एनर्जी आ रही है। जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो आप फोकस कर पाते हो, और फोकस करते हो तो ऊर्जा अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देते हैं ऊर्जा उधर ही प्रभावित होने लग जाती है। लेकिन जब हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम क्या प्रभावित करेंगे? जितनी शक्ति हमारे पास है उसी से हम लड़ते हैं। तो हम शक्ति को गेन तो करते नहीं है, और गेन करने का जो तरीका है उसको हमने इग्नोर करना सीख लिया है। बताया लोगों ने अलग अलग तर्क देके कि आध्यात्मिकता में कुछ भी नहीं है। तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए। आध्यात्मिकता धन और व्यापार नहीं देगा, आपको शक्ति देगा व्यापार बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। सही कहा सर। एक और क्वेश्चन है, जैसे आजकल क्या, जैसे यूट्यूब पे हम सब लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यूट्यूब पे आजकल क्या आता है कि जैसे कुछ वर्ड्स चैंटिंग करना चाहिए। अब वो लोग बताते हैं कि ये चैंट करो, जैसे एक लक्ष्मी जी का एक मंत्र है, आपने श्रीम करके, ह्रीम क्लीम, हाँ जी, एंड दे से कि ये वर्ड चैंट करो। जी जी। अब हमें पता नहीं है वो उसका क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ है, क्यों चैंट करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब देखो, श्रीम क्लीम ह्रीम ये 3 मंत्र हैं, ये हैं बीज मंत्र। जैसे श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का है, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ये 3 मंत्र हमारे पास। ठीक। अब ये सूक्ष्म मंत्र है, ये बीज मंत्र है। पर व्यक्ति को तो धन भी चाहिए, सरस्वती से विद्या चाहिए, काली माता से शक्ति चाहिए। अब व्यक्ति को ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं चाहिए? तीनों ही चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के पास धन तो है, विद्या भी है, वो शक्ति नहीं है लड़ने की। जैसे साधु के पास दोनों चीज़ें होती हैं पर लड़ने की शक्ति नहीं होती, वो पराक्रम नहीं होता कि उससे किसी से तलवारबाजी कर सके। तो वो शक्ति भी हमें चाहिए। तो गायत्री मंत्र में ये तीनों शक्तियाँ समाहित होती हैं। आप पर्टिकुलर तरीके से व्यक्ति समझ नहीं पाता अभी क्या है, लेकिन किसी को पता है तो आप विद्या के लिए माँ लक्ष्मी, सरस्वती का, धन के लिए माँ लक्ष्मी का, और शक्ति के लिए माँ काली का। और अगर हम गायत्री मंत्र जपेंगे तो इसमें और भी शक्तियाँ, 24 बीज मंत्र हैं, इसमें और भी शक्ति हमारे पास आ जाएंगी। एक ही शक्ति की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं तो कहता हूँ वो भी बेसिक में आप गायत्री मंत्र को पढ़िए, जपिए, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, मतलब साइंटिफिकली ये कैसे इफेक्ट करेगा हमारी लाइफ को अगर हम ये चैंट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि सब सारे लोग तर्क के ऊपर जानना चाहते हैं कि इसका विज्ञान जानना। विज्ञान क्या है? देखो, जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होता है, एक पिछला मैंने एक पढ़ा था कॉन्टेस्ट कि एक पुल के ऊपर अगर हमारी आर्मी के जवान एक ताल में चलेंगे तो बताया गया कि वो पुल गिर गया। किस लिए गिर गया? क्योंकि एक ताल में जब चल रहे तो एक प्रकार की क्या है, वाइब्रेशन पैदा हो रही है, और उस वाइब्रेशन ने उस पुल को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही जब हम लगातार मंत्रों को चैंट करते हैं तो इनसे एक वाइब्रेशन पैदा होती है, और उस वाइब्रेशन से एक हीट बनती है। ठीक है। हीट जब बनती है तो हमारे जो बॉडी के एलिमेंट है वो गर्म हो जाते हैं, और उनमें जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज है, वो सब क्या होती है, साफ होने लग जाती है। जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये तत्व तो हैं पर अशुद्ध है। ठीक। तो सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र जपें, या फिर कोई भी मंत्र जपें। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसको जपेंगे तो क्या होगा ना, हर तरह की समस्या का समाधान आपको मिलेगा। तो इससे ये जब हमारा ऑरा भी पॉजिटिव, इससे हमारा ऑरा तो हमारे शरीर के सेल से बढ़ता है। जो हमारे सेल, शरीर के सेल्स अगर डैमेज है तो क्या होता है? कहने का मतलब है अगर हम ये चैंट करते हैं तो हमारे जो डैमेज्ड सेल है, हाँ, वो भी रीजनरेट हो जाएंगे। यस। तो हमारे शरीर में ऐसी पावर है अपने आप को हील करने की, और इसके बेस में जाएंगे तो फिर हमारे शरीर में चक्रास होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग शरीर में अलग अलग चक्रा हैं, अलग अलग ऑर्गन को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो रेगुलेट करते हैं। चक्रा के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? चक्रा के लिए मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप उसको गायत्री मंत्र को जपेंगे ना तो ये सारे चक्रा को अपने आप हील करने लग जाएगा। पर अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आप नाभि के ऊपर ध्यान करके उस मंत्र को चैंटिंग कीजिए, तो आपका ये जो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुर चक्रा है, ये एक्टिव हो जाएगा और आपका डाइजेशन जो खराब है वो अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया सर ने आप सजेशन दिया है जी सर। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं फिर से करियर के बारे में ही बात करना चाहूँगी। जैसे लोग स्ट्रगल तो हम बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे उनकी एज भी निकल गई है, 30+ हो गए हैं, करियर नहीं बना पा रहे हैं। उसके लिए मतलब आप कुछ गाइड? देखो, सब चीज़ का मूल, सारी चीज़ का मूल है शक्ति। आपने देखा होगा कि कोई क्रूर व्यक्ति
अभद्र उसकी भाषा है और उसके पास शक्ति है किस चीज़ की, धन की, शरीर उसका अच्छा बलिष्ठ है, 50 लोग उसके साथ रहते हैं, तो इतनी शक्ति उसके पास है, चाहे बुद्धि है या नहीं, लेकिन उसके पास इतनी अभी शारीरिक ताकत है कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अटैक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन भी ऐसा है कि अगर प्रशासन में जाएगा तो प्रशासन का भी वो मुंह रोक सकता है क्योंकि पैसा है। लेकिन एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, सारे सर्वगुण संपन्न है, पर उसके पास न पैसा है न शारीरिक बल है, स्वभाव भी सौम्य है, जी। तो क्या होगा, वो उन खराब लोगों से लड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या करते हैं, तो हमारे देश में ऐसा वर्षों से होता आया है कि गांधी जी ने जो नियम दिया था कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो, बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ताकतवर व्यक्ति होगा ना तो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो एक के बदले दो मारेगा, जैसे अभी मोदी जी पाकिस्तान के साथ करते हैं। तो अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है यहाँ पे दोबारा अटैक करने की, बात समझ रहे हो। बहुत ही लॉजिकल बात बताई है सर ने। तो हमें ताकत क्रिएट करनी है, शक्ति क्रिएट करनी है, और शक्ति हम अपने अंदर से आएगी। और दूसरी चीज़, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम चीज़ों